बाइनेंस के फाउंडर सीजी की इस ट्वीट ने मेरा ध्यान आकर्षित किया और इस ट्वीट को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हम सब लोग जो ऑल्ट कॉइन्स को कोस रहे हैं, क्या ऑल्ट कॉइन्स की वाकई ही गलती है या ऑल्ट कॉइन्स तो बेचारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम ही केवल उनसे अति अपेक्षा कर रहे हैं। जिस ट्वीट का मैं रेफरेंस दे रहा हूं उसमें सीजी ने बताया कि 7 साल पहले बेहतरीन ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस कहां था और आज कहां है। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, चेनलिंक का प्राइस 7 साल पहले $1.85, बिटकॉइन का प्राइस $4500, इथेरियम $104 यानी कि 40 गुना 7 साल में, बिटकॉइन कैश 144, लाइटकॉइन 28, बाइनेंस $9 जो करीब करीब $1000 के आसपास आता है, यानी कि करीब करीब अगेन 100x। तो बेसिकली ये ट्वीट दिखाने का मेरा मकसद आपको दो था। पहला कि ऑल्ट कॉइन्स बुरे नहीं है, हमारी तृष्णा और हमारे उनको खरीदने के लेवल्स का मिस जजमेंट बुरी चीज है। मुझे पता है आप इस वीडियो से बोर होंगे, बट अगर आप वीडियो अंत तक देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपको ऑल्ट कॉइन्स के नाम पढ़ के बता सकता हूं कि कौन से वो 5 ऑल्ट कॉइन्स हैं जो ना सिर्फ सबसे कम गिरे हैं। अक्सर लोग जो मुझसे सवाल पूछते हैं कि रोहित भाई मैं अपना वो फलाना शिट कॉइन बेच दूं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा बट उसकी जगह खरीदूं क्या। सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा असमंजस माइंड में ये रहता है कि ये तो बेच दूं बट इसको बेच के खरीदूं क्या। तो ये जो डाउट है ये वीडियो में आपको क्लियर होगा। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको चीज बता दूं कि नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। मैं एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने अनुभव और अपने व्यूज आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात फाइनेंशियल एडवाइस लगे तो याद रखना वो महज एक इत्तेफाक हो सकता है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो पेट्रियन के माध्यम से जुड़िए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर मैं आपको हाथ पकड़कर आपसे बात करके आपके ऑल्ट कॉइन्स के बैक को समझने की कोशिश करूंगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कौन से वो 5 ऑल्ट कॉइन्स जो इस साल सबसे कम गिरे हैं और क्या वो एक संकेत है कि वो आने वाले सालों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक कॉइन के साथ जिसके मैंने फंडामेंटल के बारे में हमेशा बहुत बात की है। चाहे कुछ भी हो, चाहे उसकी मैनेजमेंट कैसी हो, अगर वहां पर यूजर्स हैं, अगर वहां पर यूसेज है तो उस कॉइन का प्राइस नीचे नहीं जा सकता। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ट्रॉन की, जो 1 जनवरी को करीब करीब 25 सेंट का था, इस समय करीब करीब 27 सेंट का है। आई नो आपको एक ग्रोथ ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, बट मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि बिटकॉइन इस दौरान 10% से ज्यादा गिरा है। अगली बात करेंगे इथेरियम की। आई नो आप इथेरियम को बहुत नफरत करते होंगे क्योंकि इथेरियम से आपको उम्मीदें थी $7400 या $10,000 जाने की, बट अच्छी बात यह है कि इथेरियम इस साल सिर्फ 12% गिरा है। पहली जनवरी से लेकर अब तक इथेरियम टॉप 100 कॉइन्स में सेकंड लोएस्ट गिरावट वाला कॉइन है। 3300 से शुरुआत करके इस साल के अंत तक वो सिर्फ 2900 आया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई नो क्रिप्टो में लोग 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 5 गुना की बात करते हैं, तो उसलिए -12% उनको ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। बट कभी कभी जो साल इतना बुरा जाता है उसमें एक लीस्ट डेक्लाइन वाला प्रोजेक्ट जो है वो आपके लिए सेलिब्रेशन वर्थ होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको इथेरियम को एम्ब्रेस करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। और खासकर तब जब बिटमाइन जैसी कंपनियां 12-15 बिलियन डॉलर्स खर्च करके यहाँ पर इथेरियम खरीद रही है और उनका एम है कि वो 5% इथेरियम की पूरी सप्लाई को खरीदना चाहती हैं, हड़प करना चाहती हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आई थिंक इसको आप एज अ मोटिवेशन लेके चलें। शॉर्ट टेम्पर्ड मत बने, क्षणभंगुर मत बने। अगर खरीदना है तो इथेरियम को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें। मुझे लगता है बिटकॉइन के बाद वो सबसे बड़ी ऑल्टरनेटिव है। गिरने के चांसेस कम, स्थिर रहने के चांसेस ज्यादा, और 5 से 10 सालों में, जैसे कि आपने सीजी की ट्वीट में भी पढ़ा, इसमें एक्सपोनेंशियल गेन्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में बात नहीं करूंगा, तो मुझे जज मत करना कि अरे आप वैसे तो 50, 30, 15, 5 बोलते हो, बिटकॉइन खरीदो बोलते हो, तो यहाँ पर बिटकॉइन की बात क्यों नहीं कर रहे। इट गोज विदाउट सेइंग कि आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन होना चाहिए, एटलीस्ट 50% होना चाहिए, वरना चाहे 2026 हो, चाहे 2025 हो, चाहे 2021 हो, आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। अगले जो 2-3 प्रोजेक्ट हैं जिनकी यूटिलिटी ज्यादा अच्छी है, जिनकी ऑडियंस ज्यादा अच्छी है, बट मे बी शायद थोड़ा बहुत गिरे हैं, बट यू शुड ऑलवेज पे अटेंशन की शॉर्ट टर्म की गिरावट जो है वो प्रूफ नहीं है कि वो प्रोजेक्ट बुरा है। मैं यहाँ पर चेनलिंक और सोलाना की बात कर रहा हूँ। हालांकि इन दोनों प्रोजेक्ट्स में 30-40% की गिरावट आई है, बट मैं कहूंगा कि इथेरियम से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी चेनलिंक और सोलाना को ग्रैब करने की है, क्योंकि एक अच्छा प्रोजेक्ट कम दाम पर मिलना अपने आप में एक ब्लेसिंग है। मैंने आपको हमेशा से सिखाया है, देयर आर ग्रेट कंपनीज एंड बैड प्राइस एंड देयर आर बैड कंपनीज विद ग्रेट प्राइस। बैड कंपनीज विद ग्रेट प्राइस ये क्या होता है, मतलब कोई बेकार प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी बहुत ओवर वैल्यूड हो। अब मैं किसी प्रोजेक्ट की पैंट नहीं उतारूंगा, मैं पिछले सालों में बहुत कुछ कर चुका हूं जिसने हजारों लोगों को उन शिट कॉइन्स को खरीदने से बचाया। और साथ ही साथ अगर आपने वो शिट कॉइन खरीदे भी हैं तो आपको याद दिलाया गया कि 50, 30, 15, 5 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी भी 50, 30, 15, 5 नहीं पता क्या होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, मेरी टीम और मैं आपको सिखाएंगे हाथ पकड़ के मुफ्त में कि 50, 30, 15, 5 क्या होता है और कितने लोगों की उससे लाइफ सुधरी है। जिन लोगों को पता है कि 50, 30, 15, 5 क्या होता है, प्लीज कमेंट करके रिप्लाई करके बताओ, क्योंकि जिन वीडियोज में हम गिव अवे सवाल नहीं पूछते, हम एक्चुअली चेक करते हैं कि कमेंट्स में कौन से लोग आके कम्युनिटी की हेल्प करते हैं। आप जानते हैं 2020 से लगातार मैं ये करता आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कम्युनिटी को सिखाए, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के सिखाएं ताकि आप अपने अनुभव बांट सकें। क्योंकि एक व्यक्ति पर लोग शक करते हैं, संदेह करते हैं कि रोहित क्या बोलता रहता है, बट बाद में आके थैंक यू बोलते हैं, कमेंट्स लिखते हैं और ऑडियो मैसेज भेजते हैं, पेट्रियन पर धन्यवाद करते हैं, पैसे भेजते हैं। प्लीज डोंट सेंड मी एनी मनी, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है। बट जिन लोगों का जीवन सुधरता है, जिन लोगों का जीवन में बदलाव आता है, वो बहुत धन्यवाद बोलते हैं। मैं आशा करूंगा आप भी कुछ सीखे हो या आगे सीखने की ललक आप में कायम रहेगी। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।